घने जंगलों और छायादार पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। एक चांदनी रात में उसने गांव के किनारे एक प्रेतवाधित हवेली की कहानियां सुनी। जिज्ञासा से प्रेरित होकर अर्जुन ने ग्रामीणों की चेतावनियों के बावजूद उस भयानक इमारत का पता लगाने का फैसला किया। जैसे ही वह हवेली में दाखिल हुआ, मंद रोशनी वाले कमरों में चरमराती फर्श की आवाजें गूंजने लगी। हवा में अजीब सी फुसफुसाहट भर गई और ठंडी हवा ने अर्जुन की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। दीवारें अतीत के रहस्यों को समेटे हुए लग रही थी और उसके द्वारा उठाए गए हर कदम ने अशुभ माहौल को और अधिक तीव्र कर दिया। एक कमरे में अर्जुन को एक पुरानी डायरी मिली जो मीरा नाम की महिला की थी। प्रविष्टियों में एक दुखद प्रेम कहानी की बात की गई थी जो विश्वासघात और मृत्यु में समाप्त हुई। वह जितना अधिक पढ़ता गया, हवेली में अलौकिक घटनाएं उतनी ही तीव्र होती गई। परछाइयां दीवारों पर नृत्य कर रही थी और भूतिया आकृतियां उसकी दृष्टि के कोनों में दिखाई दे रही थी। जैसे जैसे अर्जुन रहस्य की गहराई में उतरते गए, उन्हें मीरा की प्रतिशोधी भावना का सामना करना पड़ा, जो जीवन में अपने साथ हुए अन्याय के लिए प्रतिशोध चाहती थी। भूतिया प्रेत ने खुद को एक डरावनी अभिव्यक्ति के रूप में प्रकट किया, जो उसके दुखद प्रेम संबंध की कहानी बताती है, जिसके कारण उसकी असामयिक मृत्यु हो गई। अपराध बोध से ग्रस्त अर्जुन को एहसास हुआ कि वह अतीत की घटनाओं से इस तरह से जुड़ा हुआ था कि वह समझ नहीं सका। परेशान और बेचैन मीरा की आत्मा ने न्याय और समाधान की मांग की। अर्जुन मीरा की मौत के पीछे की सच्चाई और उस विश्वासघात को उजागर करने के लिए एक यात्रा पर निकल पड़ा जिसने उसकी आत्मा को पीड़ा में छोड़ दिया था। अर्जुन की जांच से गांव के इतिहास में छिपे एक गहरे रहस्य का पता चला, जिसमें निषिद्ध प्रेम, विश्वासघात और एक अभिशाप शामिल था जिसने मीरा की आत्मा को हवेली से बांध दिया था। जितना अधिक उसने पता लगाया, अलौकिक शक्तियां उतनी ही मजबूत होती गई और उसके साहस और दृढ़ संकल्प की परीक्षा लेती रही। चरमोत्कर्ष तब निकट आया जब अर्जुन ने एक लंबे समय से दबे हुए सत्य को उजागर किया। जिस विश्वासघात के कारण मीरा की मृत्यु हुई, वह उसके पूर्वजों द्वारा रचा गया था। श्राप ने क्षतिपूर्ति की मांग की और केवल अर्जुन के पास पीड़ा के चक्र को तोड़ने की शक्ति थी, जिसने गांव को पीढ़ियों से परेशान कर रखा था। जैसे ही अर्जुन ने हवेली के भीतर दुष्ट ताकतों का सामना किया, उन्होंने एक छिपे हुए कक्ष की खोज की जिसमें एक प्राचीन कलाकृतियां थी, एक शापित ताबीज जो तामसिक आत्माओं को ईंधन देती थी। बड़ी घबराहट के साथ उसने ताबीज को तोड़ दिया और मीरा की आत्मा को उन बंधनों से मुक्त कर दिया जो उसे बांधे हुए थे। जैसे ही मीरा की आत्मा को शांति मिली, हवेली में एक गंभीर शांति छा गई। एक समय प्रेतवाधित हॉल अब शांत हो गए थे और दमनकारी माहौल खत्म हो गया था। ग्रामीण जो लंबे समय से डर में जी रहे थे, उन्होंने गांव में एक नई शांति महसूस की। अपने भाग्य को पूरा करने के बाद अर्जुन ने अलौकिक अग्निपरीक्षा की डरावनी यादों के साथ गांव छोड़ दिया। मीरा की त्रासदी की कहानी को शांत कर दिया गया और गांव अंततः आगे बढ़ सका, उस वर्णक्रमीय पकड़ से मुक्त होकर जिसने इसे सदियों से बंदी बना रखा था। जैसे ही अर्जुन उस शांत गांव से दूर चला गया, वह इस भावना को हिला नहीं सका कि कुछ रहस्यों को छाया में दफन कर दिया जाना बेहतर था। प्रेतवाधित हवेली हालांकि खामोश हो गई, प्रेम, विश्वासघात और जीवित और मृत के बीच के दायरे में रहने वाली बेचैन आत्माओं की स्थायी शक्ति के प्रमाण के रूप में उनकी स्मृति में हमेशा के लिए अंकित हो जाएगी।